शराबबंदी पर प्रशांत की नीतीश को सलाह। अहम का मुद्दा ना बनाए मुख्यमंत्री। चुनाव से पहले प्रशांत का बड़ा बयान। लगता है बिहार ने 2024 के लोकसभा चुनाव का चोला ओढ़ना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा है राजनेताओं द्वारा एक दूसरे पर राजनीतिक छींटाकशी। अभी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 में अपनी विजय के लिए बड़ा ऐलान करते हुए राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, जिसे राजनीतिक जगत में मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। उससे कुछ दिन पहले ही चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात कर ये दिखाने की कोशिश भी की थी कि नीतीश कुमार के एक साथ आने के इस महाअभियान में प्रशांत किशोर भी अछूते नहीं हैं, लेकिन ऐसा हो न सका। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की शराबबंदी पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से कह दिया है कि मुख्यमंत्री कुमार इसे अहम का मुद्दा न बनाकर इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। गौर हो कि 13 सितंबर को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास पर उनकी मुलाकात हुई थी और ये सामाजिक और राजनीतिक तौर पर एक शिष्टाचार मुलाकात थी। किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मैं मई से बिहार में काम कर रहा हूं, तब से कई बार मिलने की बात हुई, लेकिन मैं नहीं मिल पाया। इसीलिए शिष्टाचार के नाते मेरी उनसे मुलाकात हुई है। जन सुराज अभियान के भविष्य और नीतीश कुमार के साथ जाने पर किशोर ने कहा, जन सुराज अभियान और बिहार की बदहाली पर उनके रुख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आईपैक के संस्थापक किशोर कुमार ने कहा कि जो रास्ता उन्होंने खुद के लिए तय किया है वो उस रास्ते पर कायम है। मुख्यमंत्री के सलाहकार रह चुके किशोर ने कहा कि बिहार में प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा शराबबंदी में लगा हुआ है, इसलिए सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है और शराबबंदी लागू होने के बाद पिछले कुछ सालों में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार के मुखिया और गृह मंत्री नीतीश कुमार हैं, इसलिए ये उनकी जिम्मेवारी है। किशोर ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ बिहार में जमीन पर 4-5 महीने के अपने अनुभव को साझा किया और बताया कि कैसे शराबबंदी जमीन पर प्रभावी नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि बिना अहम का विषय बनाए इसकी समीक्षा जरूरत है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने बेगूसराय कांड पर भी अपना बयान देते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से लोगों की जो आकांक्षा है उसको बल मिलता है। कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में जो डर है वो सही साबित हो रहा है। बेगूसराय में गोलीबारी की घटना में एक की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। किशोर ने कहा, लेकिन ये रातों रात नहीं हुआ। भाजपा के सत्ता में रहने के दौरान भी कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी। हालांकि इस मामले को अभी उठाना उनके लिए सुविधाजनक हो सकता है। कुमार के महागठबंधन के साथ जाने का कोई देशव्यापी असर नहीं होने के अपने पुराने बयान पर कायम किशोर ने यह भी कहा कि 7 दलों के महागठबंधन को जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 10 लाख सरकारी नौकरियों जैसे वादों को पूरा करने की आवश्यकता है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।